आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की प्राइम खबरों में पारा शिक्षकों ने दिखाया बड़प्पन, नहीं करेंगे पीएम के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन। बुधवार को रांची में बैठक कर बनाएंगे अगली रणनीति, प्रशासन ने ली राहत की सांस। दूसरी खबर है, राज्य में फिर गई हड़ताली पारा शिक्षक की जान, पैसे के अभाव में हुई मौत। तीसरी खबर, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अगुस्ता डील में ली गई $15 मिलियन की रिश्वत। मिशेल के भारत लाए जाने से कांग्रेस में बढ़ी छटपटाहट। चौथी खबर, 3 तलाक बिल पर राज्यसभा में पूरे दिन हंगामा, कांग्रेस भाजपा में जमकर तकरार। अब खबर है विस्तार से। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू में मंडल डैम की आधारशिला रखेंगे। पारा शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए पलामू में प्रशासन की ओर से काफी सतर्कता बरती जा रही है। इसी बीच सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से सूचना दी गई कि पारा शिक्षक प्रधानमंत्री के आगमन पर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। पारा शिक्षक प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। इस दौरान पारा शिक्षक न किसी तरह का विरोध करेंगे और न ही काला झंडा दिखाएंगे। मोर्चा की ओर से कहा गया है कि प्रशासन को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि राज्य के 67,000 पारा शिक्षक 46 दिनों से हड़ताल पर हैं। पारा शिक्षकों की इस घोषणा के बाद बेशक प्रशासनिक महकमे ने राहत की सांस ली हो, पर पारा शिक्षकों ने तो अपना बड़प्पन दिखा दिया। पर अधिकारियों ने पारा शिक्षकों को लेकर अपना ये बड़प्पन नहीं दिखाया। कल तक ये अधिकारी पारा शिक्षकों के विरोध का हवाला देकर पीएम के कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की परेशानी बढ़ाने का पूरा इंतजाम कर चुके थे। कार्यक्रम के दौरान काला बेल्ट, जूता या चप्पल तक पहनने पर बैन लगा दिया गया था। अब शायद उन्हें आम लोगों को परेशान करने का ये अवसर ना मिले। मोर्चा के बजरंग प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री से आग्रह है कि पारा शिक्षकों की मांग मान लें। पिछले 16 साल से लगातार पारा शिक्षक सुदूर गांवों में बच्चों को शिक्षित करते रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। दूसरी खबर, राज्य में एक और पारा शिक्षक की जान पैसे के अभाव में चली गई। एक तरफ सरकार से वार्ता विफल हो गई तो दूसरी तरफ आंदोलन पर बैठे शिक्षकों की तबीयत खराब हो रही है। सोमवार को साहिबगंज के उधवा प्रखंड में एक पारा शिक्षक की मौत पैसे के अभाव में हो गई। परिजनों ने बताया कि सुभाष मंडल आर्थिक तंगी में थे। सुभाष को लीवर कैंसर हो गया था। इलाज के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत थी। परिजनों ने कहा कि सुभाष 75,000 रुपए कर्ज लेकर इलाज करा रहा था, लेकिन इलाज के लिए और पैसे की जरूरत थी। उन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला था। इस मामले में पारा शिक्षक नेता का कहना है कि सुभाष मंडल की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि यदि सम्मानजनक वेतन मिला होता तो आज पैसे की कमी के कारण सुभाष की मौत नहीं होती। तीसरी खबर, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अगुस्ता वेस्टलैंड मामले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा राफेल डील पर सवाल उठाया जा रहा है। क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से कांग्रेस खेमे में खलबली है। मिशेल के भारत लाए जाने के बाद कांग्रेस छटपटा रही है। मोदी सरकार 2014 से ही अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें सोमवार को जमशेदपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को दीमक की तरह चाटा, वहीं आज चोर चोर चिल्ला रही है। 29 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में ये खुलासा किया कि अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे की जांच में मिशेल ने मिसेस गांधी का नाम लिया है। इटली की कोर्ट ने भी ये माना कि अगुस्ता डील में $15 मिलियन की रिश्वत दी गई। उन्होंने कहा कि उस जमाने में दलालों की पहुंच मंत्रालय की फाइलों तक थी। चौथी खबर, राज्यसभा में सोमवार को 3 तलाक संबंधी चर्चित विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। कांग्रेस के नेतृत्व में लगभग समूचे विपक्ष ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की।
वहीं सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष मुस्लिम महिलाओं के अधिकार से जुड़े इस विधेयक को जानबूझकर लटकाना चाहता है। दोनों पक्षों के अपने अपने रुख पर कायम रहने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी और हंगामे के कारण कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 को चर्चा के लिए लाया गया। इसी दौरान अन्ना द्रमुक के सदस्य कावेरी नदी पर बांध के निर्माण का विरोध करते हुए आसन के निकट आ गए। हंगामे की बीच ही तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की और कहा कि अधिकतर विपक्षी सदस्य यही चाहते हैं तो सरकार इसे क्यों नहीं भेज रही। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये एक ऐसा विधेयक है जो बहुत से लोगों के जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा, लिहाजा विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में भेजकर इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विपक्ष द्वारा प्रस्ताव भी लाया गया है। आइए अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। रिम्स में लालू यादव से मुलाकात पर सियासत। चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीजेपी के लिए इन दिनों सिर दर्द बने हुए हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू से मुलाकात करने वालों का तांता लगा रहता है। इसे लेकर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि महागठबंधन की धुरी एक सजायाफ्ता आरोपी है और जिसके लिए जेल मैनुअल का भी उल्लंघन किया जा रहा है। बीजेपी का सीधे तौर पर विपक्षियों के खिलाफ आरोप है कि रिम्स में इलाजरत चारा घोटाले के आरोपी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात को लेकर जेल मैनुअल का उल्लंघन किया जा रहा है। कांग्रेस ने अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री के पलामू कार्यक्रम पर प्रशासनिक आदेश निकालकर काले रंग पर बैन लगा रही है। आम जनता को काली पैंट, काली शर्ट, काला कोट, काला स्वेटर, मफलर, काला बैग, पर्स या कोई अन्य कपड़ा, यहाँ तक कि काले जूते, मोजे या काली टाई पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सोमवार को कहा कि लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को जनता के मूड का पता है। उन्होंने कहा कि झारखंड के प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली अजीबोगरीब है। इस प्रकार का बेतुके कार्य देश ने झारखंड को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि 90% जनता ठंड के इस मौसम में काला जूता ही पहनती है। फिर प्रशासनिक अधिकारियों को ये बताना चाहिए कि कार्यक्रम के दौरान तैनात सुरक्षाकर्मी क्या नंगे पांव ड्यूटी करेंगे। आखिर इस प्रकार का तुगलकी आदेश निकालकर क्या प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद की गरिमा को धूमिल नहीं किया जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को 3 महीने का एक्सटेंशन। झारखंड के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को एक बार फिर सेवा विस्तार मिला है। इस बाबत राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। 31 दिसंबर को जारी विभागीय आदेश ने केंद्र सरकार की मंजूरी से संबंधित पत्र के आधार पर सुधीर त्रिपाठी को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। नव वर्ष का रंगीन स्वागत, पिकनिक स्पॉटों पर भी झारखंड वासियों ने साल 2019 का रंगारंग स्वागत किया। इस मौके पर लोगों ने जमकर मस्ती की और गुजरते 2018 को रंगीन विदाई दी। क्लबों और होटलों में डांस, म्यूजिक के साथ जश्न का माहौल रहा। वहीं मोहल्लों, कॉलोनियों और सोसाइटी में लोगों ने अपने अपने तरीके से पार्टियों और मस्ती के साथ ईयर एंडिंग का मजा लिया। इसके साथ ही लोगों ने नए साल के स्वागत की तैयारी भी कर ली है। पिकनिक और मस्ती का माहौल हर तरफ दिख रहा है। क्रिसमस ईव से ही पिकनिक स्पॉटों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। प्रशासन ने भी सभी पिकनिक स्पॉट और टूरिस्ट प्लेस पर विशेष तैयारी की है। सुरक्षा व्यवस्था चौकस किया गया है और सभी पिकनिक स्पॉट पर शराबबंदी का निर्देश जारी किया गया है। आज के प्राइम में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।